एक रूल ये होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा। बहुवचन कौन कौन से होते हैं? आई, यू, दे, बी, ये सारे बहुवचन होते हैं। बट इसको याद करने का एक फंडा मैं बताता हूँ। एक लड़की है जिसका नाम आयु देवी है, ठीक है। एक लड़की है जिसका नाम आयु देवी है। आयु देवी का कहना यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं जहां पर भी आऊंगी मुझे किसी भी गाइड की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफी हूँ वहां आने के लिए, ठीक है ना। आयु देवी एक लड़की का नाम है। तो आयु देवी से क्या क्या बना, इसको तोड़ते हैं थोड़ा। आई, यू, दे, बी। आई से आई, यू हो गया, ये दे हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है? प्लुरल थिंग्स हैं, बहुवचन हैं। जब कभी भी हम आयु देवी की बात करें उसमें चाहे आई हो सकता है, बी हो सकता है, चाहे दे हो, चाहे बी हो, इनमें से किसी की इनमें से किसी एक का भी जिक्र किया गया हो तो हम इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस का प्रयोग नहीं करेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जैसे एग्जाम्पल, मैं पूजा करता हूँ, आई प्रे, आई प्रे। दूसरा, तुम झूठ बोलते हो, यू लाई। झूठ बोलने को लाई भी कहते हैं, लेकिन एक वर्ड और है, फिव। फिव का मतलब भी झूठ बोलना होता है। यू फिव, सीधी सी बात, यू फिव, तुम झूठ बोलते हो, ठीक है। वे बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट, ठीक। नेक्स्ट, तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। मैं अभी आपको एक इंटरेस्टिंग वर्ड बता रहा हूँ। आपने हिंदी में सुना होगा कभी कभी, कहते हैं कि उसकी जीभ तो कैंची की तरह चलती है, उसकी जीभ तो कैंची की तरह चलती है। तो उसको बोलते हैं स्पीक 19 to dozen। He speaks 19 to dozen। वह उसकी जीभ तो कैंची की तरह चलती है। तो इसको एग्जाम्पल में लिखेंगे, he speaks 19 to dozen। He speaks 19 to dozen। तो कहते हैं कि वह बहुत ज्यादा बातूनी है। He is a very talkative person, just he speaks 19 to dozen। He speaks 19 to dozen। कहते हैं कि तुम्हारी जीभ तो कैंची की तरह चलती है। He speak, अब speaks नहीं होगा, you speak 19 to dozen। समझ में आ रहा है तो कमेंट में मुझे यस का कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। You speak 19 to dozen। ये तो सारे अफर्मेटिव के थे, लेकिन whenever I will talk about negative things, then what will we use? अगर मैं जब कभी भी नेगेटिव की बात करूं तो कैसे यूज होगा वो थोड़ा समझ लें। नेगेटिव की बात करें तो सिमिलर होगा, सिमिलर, ही, शी या चिंटू, किसी का नाम, किसी के बारे में अगर हम बात करेंगे, ही या शी या नेम यानी कि सिमिलर के बारे में बात करेंगे तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे नहीं के लिए, नेगेटिव में, डज नॉट। अगर हम बहुवचन के बारे में बात करेंगे, आयु देवी के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, डू नॉट। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट ओनली डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बोला मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। मैंने बोला ही, वह प्रैक्टिस नहीं करता है, he does not do practice। ठीक है। मैंने बोला तुम गिटार नहीं बजाते हो, you do not play the guitar। ठीक है। बोला वे पूजा नहीं करते हैं, they do not worship। ठीक।
फिर हुआ, मैंने बोला वह नमाज नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट। अब नमाज पढ़ने को क्या बोलोगे? रीड द नमाज? नहीं नहीं, रीड द नमाज नहीं, नमाज पढ़ने को ऑफर लगाते हैं, ही डज नॉट ऑफर द नमाज, ही डज नॉट ऑफर द नमाज। ठीक है, ये सारे जो किस में होंगे? नेगेटिव में होंगे। अगर सिंगुलर के बारे में बात होगी तो डज नॉट, अगर बहुवचन के बारे में बात होगी, आयु देवी के बारे में बात होगी, तो उसके लिए हम डू नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, और जब कभी भी इंट्रोगेटिव के बारे में बात हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात हो, यानी कि जब किसी से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं, बस एक फंडा है। सबसे पहले डज या डू को लेना है, सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम रोजाना मंदिर जाते हो? क्या तुम रोजाना मंदिर जाते हो? तो सबसे पहले डू, यू के साथ क्या आ गया? डू आ गया। डू यू गो टू टेम्पल डेली? ठीक, नेक्स्ट बोल सकता हूँ क्या वह अंग्रेजी बोलता है? क्या वह अंग्रेजी बोलता है? तो डज ही स्पीक इंग्लिश? ठीक, अगर मैं बोला क्या वे चाय पीते हैं? डू दे टेक टी? ठीक है, इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। जब कभी भी अगर WH वर्ड की बात की जाए, WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? when, where, how, why, how many and how much। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे WH वर्ड होते हैं। when, where, how, why, how many, how much। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तुम झूठ क्यों बोलते हो? तुम झूठ क्यों बोलते हो? किसी ने बोला मुझसे, किसी ने पूछा, समवन आस्क्ड मी, आप झूठ क्यों बोलते हो? तो सबसे पहले को WH वर्ड उठाओ, उसका फॉर्मूला इस तरीके से होगा, सॉरी WH प्लस डज या डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले WH वर्ड क्या है? वाई डू यू फिव? तुम झूठ, वाई डू यू फिव? तुम झूठ क्यों बोलते हो? वह साइकिल कैसे चलाता है? हाउ डज ही राइड साइकिल? ठीक, नेक्स्ट तुम कार कैसे चलाते हो? हाउ डू यू ड्राइव ए कार? हाउ डू यू ड्राइव अ कार? हाउ डू यू ड्राइव अ कार? इस तरीके से WH वर्ड होंगे। उम्मीद करता हूँ, आई होप ये सारे जो सेंटेंसेस हैं रिगार्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ईच एंड एवरीथिंग ऑल ओवर समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।